जनता की मांग है कि उत्तराखंड में 13 जिले हैं, 13 की जगह 26 होने चाहिए थे। जिलों की मांग ये आज से नहीं है कि जब से उत्तराखंड बना है तब से है। अगर 11 जिले बनते हैं तो मैं दावा करता हूं कि एक जिले में कम से कम 1 लाख सरकारी कर्मचारी की आवश्यकता पड़ेगी। उत्तराखंड में नए जिलों के गठन की मांग ने एक बार फिर जोर पकड़ लिया है। जिला बनाओ संघर्ष समिति उत्तराखंड ने राज्य में 11 नए जिलों के गठन की मांग उठाते हुए सरकार को चेतावनी दी है कि अगर जल्द निर्णय नहीं लिया गया तो आंदोलन तेज किया जाएगा। समिति का कहना है कि नए जिले बनने से विकास को गति मिलेगी, पलायन रुकेगा और युवाओं को रोजगार के अवसर मिलेंगे। देखिए हमारी इस खास रिपोर्ट में। नमस्कार, आप देख रहे हैं खबर गंगा और मैं हूं आपके साथ अंजलि रावत। उत्तराखंड राज्य में नए जिलों के गठन की मांग को लेकर जिला बनाओ संघर्ष समिति ने अपनी आवाज बुलंद कर दी है। समिति के संयोजक प्रकाश कुमार डबराल ने कहा कि राज्य के दूरस्थ और दुर्गम क्षेत्रों में विकास कार्यों का लाभ अभी भी अंतिम व्यक्ति तक नहीं पहुंच पा रहा है। उनका कहना है कि प्रशासनिक दूरी और संसाधनों के असमान वितरण के कारण आम जनता को कई समस्याओं का सामना करना पड़ता है। समिति के अनुसार राज्य में 11 नए जिले बनाए जाने बेहद जरूरी है, जिससे विकास कार्यों में तेजी आएगी और शिक्षा, स्वास्थ्य, रोजगार व न्याय जैसी सुविधाएं आम लोगों तक आसानी से पहुंच सकेंगी। समिति ने जिला प्रस्तावित क्षेत्रों को नए जिलों के रूप में शामिल करने की मांग की है। उनमें पुरोला, मौरी, नरेंद्र नगर, प्रताप नगर, कोटद्वार, गैरसैंण, हल्द्वानी, रामनगर, रुड़की, विकास नगर, चकराता, रानीखेत, डीडीहाट और काशीपुर जैसे क्षेत्र शामिल है। मेरा नाम है प्रकाश कुमार डबराल, मैं रवाई घाटी का रहने वाला हूँ, उत्तरकाशी का। और हम यहाँ पर उत्तराखंड में जिलों की मांग ये आज से नहीं है कि जब से उत्तराखंड बना है तब से है। जनता की मांग है कि उत्तराखंड में 13 जिले हैं, 13 की जगह 26 होने चाहिए थे। लेकिन अभी हरीश राव जी के टाइम पर 11 जिलों की नाम आए थे और जो इस प्रकार हैं। उत्तरकाशी से अलग है रवाई घाटी, जिसमें 3 ब्लॉक हैं, पुरोला, मोरी, नौगांव, और टिहरी से अलग है नरेंद्र नगर और प्रताप नगर। पौड़ी से अलग है कोटद्वार, बिरोखाल, चमोली से अलग है गैरसैंण और थराली, नैनीताल से अलग है हल्द्वानी, रामनगर, और हरिद्वार से अलग है रुड़की, देहरादून से अलग है विकासनगर, चकरोता, अल्मोड़ा से अलग है रानीखेत, और पिथौरागढ़ से अलग है डीडीहाट, उधम सिंह नगर से है काशीपुर, खटीमा और पंतनगर। समिति का कहना है कि नए जिलों के गठन से न केवल प्रशासनिक कार्यों में तेजी आएगी, बल्कि स्थानीय संस्कृति और क्षेत्रीय पहचान को भी मजबूती मिलेगी। साथ ही युवाओं के लिए रोजगार के नए अवसर पैदा होंगे और महिलाओं के सशक्तिकरण को भी बढ़ावा मिलेगा। बिल्कुल सर, इससे विकास होना तय है। अगर 11 जिले बनते हैं तो मैं दावा करता हूं कि एक जिले में कम से कम 1 लाख सरकारी कर्मचारी की आवश्यकता पड़ेगी। और जो हमारे युवा बेरोजगार जो सड़कों पे चिल्ला रहे हैं, रो रहे हैं, भटक रहे हैं, सरकार से मांग कर रहे हैं, उनको मौका मिलेगा सरकारी नौकरी में आवेदन करने का। और मौका बिल्कुल, कोई डीएम बनेगा, कोई एसपी बनेगा, कोई फोर्स में जाएगा, पुलिस में जाएगा, डॉक्टर बनेंगे, इंजीनियर बनेंगे, और तमाम विभाग हैं। हर इस विभागों में हमारे बेरोजगारों को ही मौका मिलना है उत्तराखंड। आपको बता दें कि उत्तराखंड में नया जिला बनाने का अधिकार राज्य सरकार के पास होता है। इसके लिए सरकार पहले संबंधित क्षेत्र की भौगोलिक स्थिति, आबादी, प्रशासनिक जरूरत और विकास की संभावनाओं का आकलन करती है। इसके बाद प्रस्ताव को विभागीय स्तर पर तैयार कर राज्य कैबिनेट की मंजूरी ली जाती है और फिर राजपत्र यानी कि गजट में अधिसूचना जारी कर नया जिला अस्तित्व में लाया जाता है। फिलहाल उत्तराखंड में 13 जिले हैं और समय समय पर नए जिलों के गठन की मांग उठती रहती है। मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी ने भी पहले नए जिलों के गठन की प्रक्रिया शुरू करने की बात कह चुके हैं। समिति ने नई राज्य सरकार से मांग की है कि नए जिलों के गठन की प्रक्रिया को जल्द अमल में लाया जाए। साथ ही चेतावनी दी है कि यदि उनकी मांगों को नजरअंदाज किया गया तो राज्य भर में आंदोलन तेज किया जाएगा। तो ये थी हमारी खास रिपोर्ट। ऐसे ही खबरों के लिए बने रहे हमारे साथ और देखते रहिए खबर गंगा। नमस्कार।